चलो देखो, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा किसका, शुक्राणु का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ये वाला पूछा जाता है। और हम लोगों ने जो शुक्र जनन का वो रे डायग्राम पढ़ा था, है ना, स्पर्मेटोगोनिया से पूरा का पूरा स्पर्म बनने की प्रोसेस को, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं शुक्राणु के। आप लोगों को इतना कुछ नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है, केवल ये चित्र बनाना है और ये 4 पार्ट बनाने, 1 2 3 और 4, ठीक है। और चाहो तो इनको बता देना, याद रह जाए तो, वैसे तो है ना, इनको बता दोगे और ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को बता दोगे। यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसमें हरा हरा, यही है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चाहो तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, है ना, ये तुम्हारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट बना देना इसमें, बस बहुत है। ये बना देना एक्रोसोम, अगुणित केंद्रक, इनको ना भी लिखोगे इनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब 1 2 3 4 ये तो मस्ट है बनाना, ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद याद रह जाए तो ये वाला बना देना, ये वाला बना देना, है ना, ठीक है, बस बहुत है। एक्सियल फिलामेंट बना देना, है ना। वैसे उसमें इतना कुछ है क्या खतरनाक, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष का रॉकेट देखा है आप लोगों ने, कैसे जाता है वो ऊपर, उसके सबसे आगे वाले पार्ट में जो भी होता है, जिसको भी हमें अंतरिक्ष में भेजना होता है, इंसान को भेजना होता है, तो कहाँ बैठा रहता है वो, बिल्कुल एकदम आगे वाले पार्ट में, है ना, वहीं पर बैठ के कैप्सूल से में बैठ करके वो क्या होते हैं, जाते हैं। तो वही पार्ट है इसका, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, जिसमें तुम्हारा क्या क्या है, एक तो ये एक्रोसोम है और एक तुम्हारा क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तुम्हारे शीर्ष भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मध्य भाग है ना, मध्य भाग, वो तुम्हारा रॉकेट के उसकी तरह, किसकी तरह, 125-30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना। रॉकेट का इंजन समझ लो आप लोग इसको, रॉकेट का इंजन क्या करता है, उसमें ईंधन जलेगा और उसको क्या देगा, रॉकेट को एनर्जी देगा, है ना। तो यहाँ पर भी मध्य भाग में इसके में ये 25 से 30 स्पायरली अरेंज्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या आप लोगों को पता है, एनर्जी कहाँ पर बनती है तुम्हारी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो बोला जाता है एनर्जी का पावर हाउस, है ना। तो यही है इसका पावर हाउस एनर्जी का, जो कि इसको आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, गति करने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, तैरने के लिए। उसके बाद तुम्हारा इसमें एक पार्ट है नेक, यानी कि ग्रीवा, ये वाला बीच वाला पार्ट ग्रीवा है, सेकंड पार्ट। इसमें तुम्हें 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक ये है ना, केंद्रक सेंट्रियोल होते हैं ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी कि समीपस्थ तार केंद्र, और डिस्टल सेंट्रियोल और दूरस्थ तार केंद्र। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ OT वगैरह में पूछ लेगा कि ये जो तुम्हारा एक्सियल फिलामेंट है, जो इसमें मैंने नीला नीला बनाया है, वो कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ से निकलता है ना, किससे, डिस्टल सेंट्रियोल से, ठीक है, दूरस्थ तार केंद्र से, है ना। और इस पूरे के पूरे शुक्राणु को कवर करके रखती है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। NCERT में इसका एक और नाम दिया हुआ है, जीव द्रव्य कला। देखो, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद तुम्हारा अगला चौथा पार्ट है तुम्हारा इसका क्या, टेल, यानी कि पूंछ। इसको समझ लो आप लोग रॉकेट का प्रोपेलर, है ना। रॉकेट का प्रोपेलर जो होता है वो रॉकेट को आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो पूंछ भी ऐसे ऐसे क्या करती रहती है, इसकी हिलती रहती है, इसी की वजह से आगे क्या करता है, गति करता है, तेज़ी से चलता है ना। तो पूंछ उसको आगे बढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। और एक्सियल फिलामेंट इस पूंछ को क्या करता है, सपोर्ट, स्ट्रक्चरल क्या देता है, उसको सपोर्ट देता है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है तुम्हारा एक्रोसोम, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। आप लोगों से यहाँ से 2 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक्रोसोम क्या है, ठीक है, या आप लोगों से पूछा जा सकता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम किसे कहते हैं, ठीक है। देखो इसी में लिखा है ना, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये रहा स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो या तो इसको एक्रोसोम के नाम से पूछेगा या फिर इसको स्पर्म लाइसिन एंजाइम के नाम से पूछेगा, है ना। तो देखो ये जो केंद्रक है, टोपी जैसी संरचना होती है, जो बनता है वो किससे बनता है, गोल्जी काय द्वारा, किसके द्वारा,
गोल्जी का है बॉडी होती है सेल के अंदर, उसी से क्या होता है बनता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी कहाँ लिखा है, ये लिखा है गोल्जी बॉडी से, ठीक है। और इट इज़ फिल्ड विथ एंजाइम, ये एंजाइमों से क्या होता है भरा हुआ होता है, ठीक है। चाहो तो इसमें चलो छोड़ो, एंजाइमों से भरा हुआ होता है। इन एंजाइमों को बोलते हैं अपन स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। ये क्या करता है, अब देखना इनका काम क्या है। शुक्राणु का काम है फाइनली जो तुम्हारा ओवम है उसको पेनिट्रेट करके उसमें घुसना, है ना। जो तुम्हारा ग्राफियन पुटक होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल आगे पढ़ेंगे अपन, उसको तोड़ करके अंदर जाना, वहाँ पर मिलेगा इसको एग सेल यानी कि अंडक, है ना, ओवम, उस ओवम से मिलना है इसको। लेकिन ये जो तुम्हारा ग्राफियन पुटक होता है उस पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। उन लेयर्स को आसानी से भेदना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, भेद नहीं पाएगा ये शुक्राणु। इसीलिए यहाँ पर स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं जो जा कर के वो जो तुम्हारा वो होता है, क्या नाम है ना, ओवम नहीं, ग्राफियन पुटक की जो लेयर्स होती हैं उनको गला देता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, गला देते हैं, ताकि ये शुक्राणु उसके अंदर आसानी से जा सके, है ना। बस इतना सा इसका काम है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं। और कुछ बचता है क्या, और कुछ नहीं बचता। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, ये वाली, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है अगुणित, अगुणित का मतलब इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n, कितनी होगी, n, ठीक है, लिख लेना इसको ब्रैकेट में n, ऐसे ही। हमारी सेल की एकमात्र ये बॉडी है ना, खास करके पुरुषों में, है ना, जो कि हैप्लॉइड है। नहीं तो हमारी सारी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। अकेली यही सेल है जो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि अगुणित होती है, ठीक है। और फीमेल में वो अगुणित सेल कौन सी होती है, ओवम, है ना, अंडाणु, ठीक है। चलो क्विज, कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे इसी से रिलेटेड। बताओ। एक परिपक्व शुक्राणु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, एक मैच्योर, है ना, जो स्पर्म है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4, ठीक है। नाम बताए तो नाम भी बता देना, ठीक है। हाँ, शुक्राणु के शीर्ष पर, है ना, यानी कि उसके हेड पर पाई जाने वाली टोपी जैसी संरचना जिसको एक्रोसोम कहते हैं, वो किसका बना हुआ होता है, किसके द्वारा बना हुआ होता है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के द्वारा, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर भरे हुए विशेष एंजाइमों को क्या कहा जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ठीक है, जो क्या करते हैं, अंडाणु को भेदने का काम करते हैं, ओवम को भेदने का काम करते हैं, ठीक है। शुक्राणु के केंद्रक की प्रकृति कैसी होती है और इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्रकृति कैसी होती है उसकी, प्रकृति का मतलब है कि अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये उसका नेचर है। तो कैसा होता है, हैप्लॉइड। कितने गुणसूत्र होंगे इसमें, एन का मतलब कितने, 23, हैप्लॉइड मतलब 23 गुणसूत्र, है ना। और डिप्लॉइड का मतलब है कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, है ना। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग में कितने माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, 25 से 30। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग से अच्छी तंतु की शुरुआत होती है, एक्सियल फिलामेंट की शुरुआत होती है ना, डिस्टल एंड, डिस्टल सेंट्रियोल, कहाँ से, दूरस्थ तारक केंद्र से, है ना। शुक्राणु की पूंछ का मुख्य जैविक कार्य क्या है, पूंछ का यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द स्पर्म टेल, ऊर्जा का उत्पादन करना, आनुवांशिक पदार्थ को ले जाना या गतिशीलता, तैरने में मदद करना, टू प्रोवाइड मोटिलिटी और स्विमिंग,
यही होगा ना तीसरा वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के कोशिका द्रव्य के बारे में कौन सा तथ्य सही है, यानी कि विच फैक्ट इज करेक्ट अबाउट द स्पर्म साइटोप्लाज्म। ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया साइटोप्लाज्म के बारे में, लेकिन सुनो आप लोग जवाब दे पाओगे कि नहीं। इसमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें कोशिका द्रव्य बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि इट हैज़ नो साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत ही कोशिका द्रव्य होता है। स्पर्म हैज़ वेरी लेस, सॉरी बहुत कम कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि स्पर्म हैज़ वेरी लेस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारी सेल है ना। सेल के अंदर का ये जो खाली भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो क्या इसके अंदर का खाली भाग बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है या कम है? कम है ना। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, भाई रॉकेट का एग्जांपल से समझो। जब अपन रॉकेट को ऊपर भेजते हैं तो पहली बात तो जब उसको ऊपर भेज रहे हैं तो सामान उसमें बहुत नहीं भेजा जाता है, बहुत कम भेजा जाता है। उसका कम से कम वजन करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। कम से कम वजन में हमारा अच्छा रॉकेट क्या हो जाए, बन के तैयार हो जाए, है ना। तो जिस तरह से फालतू की चीज़ों को रॉकेट से हटा दिया जाता है ताकि वो आसानी से ऊपर जा सके, है ना, वजन उसका कम रहे, कम भारी रहे। जितना हल्का होगा उतना ही रॉकेट तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ये तेज़ गति से मूव कर सके, है ना, तेज़ी से, इसीलिए ये अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर देता है, बहुत ही कम कर देता है ना। और कोई क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन, पूरे शुक्राणु को बाहर से ढकने वाली झिल्ली का क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बात है, तुम तो होशियार हो गए सब लोग हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही पूछेगा यहाँ से, थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ओटीएम आएगा जो मैंने ओटीएम पूछी है वैसे ही, और डायग्राम आएगा बनाने के लिए, ठीक है। चलो जाओ।